हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया पोर्ट्रेट, एक खौफनाक रहस्य हॉरर स्टोरी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर वीरान पड़ा था। वहाँ किसी के जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कहते थे कि वहाँ एक खौफनाक आत्मा का साया था। यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की थी, जिन्होंने इसे अपनी प्रिय पत्नी के लिए बनवाया था। लेकिन जब उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, तब से हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगी। समय बीतता गया और गांव वालों ने हवेली को छोड़ दिया। लेकिन एक दिन एक यंग आर्टिस्ट और पेंटर रोहन उस हवेली में रहने के लिए आया। उसे सुनसान जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी और वह भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में ही होते हैं, असल जिंदगी और वास्तविकता में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हवेली में घुसते ही उसे वहाँ एक पुराना पोर्ट्रेट दिखा, एक खूबसूरत औरत का चित्र जिसकी आंखें असली जैसी लग रही थी और ऐसा लग रहा हो मानो वह औरत तस्वीर में से बाहर निकलकर आ जाएगी। पहली रात रोहन को लगा कि कोई उसके कमरे में घूम रहा है। खिड़कियां अपने आप खुल व बंद हो रही थी और हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, पर उसने इसे वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब वह पोर्ट्रेट के पास गया तो लगा कि तस्वीर की आंखें उसे घूर रही हैं। अगली रात रोहन ने महसूस किया कि कोई परछाई उसके पास आई और धीरे धीरे फुसफुसाने लगी। तूने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? अचानक हवेली के अंदर की दीवारों पर खून की बूंदें उभरने लगी और वह डर से कांप रहा था। उसके पैर मानो जमीन में जड़ गए हों। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भाग ही नहीं पा रहा था। उसने फिर भी हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसकी नज़र पोर्ट्रेट पर गई। अब उसमें चित्रित औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इतनी खौफनाक थी कि रोहन की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। तभी हवा में एक भयानक चीख गूंजी और रोहन ने देखा कि तस्वीर में बनी औरत धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए। रोहन ने चिल्लाने की कोशिश भी की, लेकिन मानो उसकी आवाज़ उसके गले में ही दब गई हो। अब वह चाह कर भी चीख और चिल्ला नहीं पा रहा था। अचानक उसके चारों ओर अंधेरा छा गया और उसे लगा कि कोई ठंडी सांसें उसके कानों के पास आ रही हैं। अगले ही पल उसकी चीख हवेली के गहरे अंधेरे में खो गई। सुबह जब गांव वालों ने हवेली की ओर देखा तो रोहन कहीं पर नहीं था, लेकिन पोर्ट्रेट में अब एक नया चेहरा जुड़ गया था, जो कि रोहन का था। अब वह इस तस्वीर से बाहर झांक रहा था, जैसे कोई नया शिकार खोज रहा हो। अब रोहन भी उस चित्र में जड़ी औरत की तरह एक आत्मा बन चुका था और उसका भी वास उस हवेली में हो गया था। अब जो भी उस हवेली के करीब जाता, वह उस औरत का बाद में पहले रोहन का शिकार बन जाता था। आज भी जो कोई उस हवेली के पास जाता है, उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं जानता कि रोहन का क्या हुआ, लेकिन कहते हैं कि जो भी उस पोर्ट्रेट को देखता है, वह उसकी दुनिया में हमेशा के लिए खो जाता है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। एंड मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।